वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इक्लाइकेट। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के डायमेंशन का वीडियो नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस के वीडियो नंबर 3 के अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस हम करेंगे। जो पहला एप्लीकेशन है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन और चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। किसी इक्वेशन का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या टू चेक द होमोजेनिटी, इसका मतलब है एक इक्वेशन है आपके पास, जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। कुछ बुक में फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे भी लिखा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कुछ बुक में ये लिखा हुआ है और कुछ बुक में ये लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, ये एक ही चीज़ है। होमोजेनिटी चेक करना चाहते हैं, यानी कि क्या डायमेंशनली ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। लिखने के बाद हम दोनों साइड पर डायमेंशन हम चेक करते हैं। अगर दोनों साइड पर डायमेंशन की वैल्यू सेम हो तो ये करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। दूसरा जो एप्लीकेशन है हमारे पास, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव पॉसिबल फार्मूला, यानी कि सेकेंड नंबर पर हम डायमेंशन एनालिसिस के जरिए किसी फार्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि 10th क्लास के अंदर एक फार्मूला लिखा था v इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यह आपने डायरेक्ट लिखा था। अब यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस के जरिए आप इसको प्रूफ करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, यानी कि किसी फार्मूले को डिराइव करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर, जो थर्ड नंबर पर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को चेंज करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम मीन्स जैसे कि हमारे पास MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, SI सिस्टम है। तो ये जो डिफरेंट सिस्टम है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर यूनिट को चेंज करना है तो हम डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पहले नंबर पे करेंगे, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन और टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन या होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। हम फिजिकल इक्वेशन के होमोजेनिटी चेक करेंगे, क्या लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड है या नहीं। तो चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कुछ बुक में फर्स्ट इक्वेशन पे ऐसे लिखा हुआ है, कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ है, दोनों सही है। डायमेंशन एनालिसिस में क्या है वेलोसिटी, यहाँ पे रफ पे मैं आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ। रफ है ये, देखिए चेंज इन वेलोसिटी हो या इनिशियल हो फाइनल हो, यानी कि चेंज इनिशियल फाइनल सब में जो सबका जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम होगा। डेल्टा वी है LT-1 होगा। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी का भी LT-1 होगा और फाइनल वेलोसिटी का भी LT-1 होगा। सो हमने वेलोसिटी का पहले से फार्मूला निकाला हुआ है। वी एफ का जो डायमेंशनल फार्मूला है LT-1 इज इक्वल टू वी आई का डायमेंशनल फार्मूला है LT-1 प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला है LT-2 इंटू कैपिटल टी। अब देखिए यहाँ पर m नहीं है, m को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। m को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, m की पावर 0, m की पावर 0 जो है किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है, 1 तो है, तो l की पावर 1 t की पावर -1 इज इक्वल टू m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1। m की पावर 0
एल की पावर 1 टी की पावर -2 और इसको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है तो सेम ब्रैकेट में लिखें टी की पावर +1। यहाँ बीच में प्लस है m की पावर 0 ऐसे टी की पावर -1 +1 तो बेस n है तो पावर 8 कीजिएगा m की पावर 0 l की पावर 1 टी की पावर -1 ऐसे m की पावर 0 l की पावर +1 टी की पावर -1 ऐसे प्लस m की पावर 0 l की पावर 1 टी की पावर -1 आप इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं होमोजेनिटी, लेकिन मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा लास्ट तक ताकि मैं इन दोनों का जो फार्मूला है इसको मैं इक्वल लेकर आऊँगा ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए। m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 इज इक्वल टू m की पावर 0 l की पावर 1 माइनस t की पावर -1। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, ये दोनों ऐड हो रहा है तो क्या होगा ये 2 इंटू m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 आएगा, वेयर 2 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, 2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। सो नेग्लेक्टिंग इट, इसको आप नेग्लेक्ट कीजिएगा या इसको आप ड्रॉप कीजिएगा। m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 इज इक्वल टू 2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इसलिए हम इसको ड्रॉप करेंगे, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज लिख लीजिए m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 ऐसे। दोनों साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी सिमिलर आया है और डायमेंशन भी सिमिलर आया है। कैसे आया है हम चेक कर लेते हैं ज़रा। ऑन लेफ्ट साइड ऑन राइट साइड, राइट साइड चेक कीजिएगा। सबसे पहले m को चेक कीजिएगा, m लेफ्ट साइड में m की पावर 0 है, राइट साइड में भी l की पावर 0 है। l को चेक कीजिएगा आप, l 1 राइट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में भी 1 है। और t को चेक करें, t की पावर -1, t पावर लेफ्ट साइड में -1 है, राइट साइड में भी -1 है। अब देखें ये टेबल आपने पेपर में लाजमी बनाना है। अब देखो इसको आप यहाँ तक ना भी लाएं, यहाँ तक भी आप रख सकते हैं, यहाँ से भी हमें इनका पावर पता चल रहा है। देखो यहाँ पर m की पावर यहाँ पे 0 है, इधर भी 0 है, ये प्लस में है तो 2m 0 होगा तो 2 तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इसलिए हम इसको ड्रॉप करेंगे। l की पावर 1 l1 प्लस l1 2l1, 2 तो 2 का डायमेंशन नहीं है, 2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, 2 को ड्रॉप करेंगे तो बाकी पावर 1 आया। इस तरह t को चेक कीजिएगा, यहाँ -1 है, यहाँ पर t की पावर -1 प्लस t की पावर -1, बीच में प्लस है तो 2t पावर -1 होगा, 2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इस तरह से यहाँ से भी हमें डायमेंशन का पता लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट तक सिंप्लीफाई किया ताकि दोनों साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी सेम आ जाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो डायमेंशनल फार्मूला भी मैंने सिमिलर लाया और फिर मैंने पावर को चेक किया, क्योंकि डायमेंशन क्या है, पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो m का जो दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट साइड पे पावर सेम है तो इसका मतलब डायमेंशन सेम। सिमिलरली l का दोनों साइड पे पावर सेम है तो डायमेंशन सेम, t का भी दोनों साइड पे पावर सेम है, डायमेंशन सेम। अगर ये लेफ्ट और राइट पर अगर इनकी वैल्यू डिफरेंट आ जाए किसी एक की तो फिर वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा करेक्ट था, डायमेंशनली भी हमारा प्रूफ हो गया ये करेक्ट है। क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, f इज इक्वल टू वी लेमडा और f इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। इनमें से कौन सा करेक्ट है हम चेक करेंगे। पहले नंबर पे मैं लिखूंगा f इज इक्वल टू वी लेमडा। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है t इनवर्स, अब देखें m नहीं है तो m की पावर 0 l की पावर 0 लिख के आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। वेलोसिटी का lt -1 है तो m को ऐड करें, m0 l1 t -1
और लेमडा का एल है, ऐसे लेमडा मीन्स लेंथ है, m0 l0 t माइनस 1 इज इक्वल टू m0 l की पावर 2 t की पावर माइनस 1। चेक कीजिएगा, l m t ऑन लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड। L राइट साइड पे है, MLT M राइट साइड पे है 0, लेफ्ट साइड पे भी 0 है। L को चेक कीजिएगा, L लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में 2 है। T जो है यहाँ पर राइट साइड में भी 1 है। तो L जो है दोनों साइड पे डिफरेंट है, इसलिए hence V is equal to V lambda is not correct, क्योंकि दोनों साइड पर डायमेंशन सेम नहीं है, L की वैल्यू डिफरेंट है। अब हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे, इसको मैं नंबर भी लिख देता हूँ। F इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा, फ्रिक्वेंसी है वो, उसका जो डायमेंशन है T इनवर्स, M और L को ऐड कीजिएगा, M पावर 0 L पावर 0, जो नहीं है वो हम पावर 0 लिख के हम उसको ऐड करते हैं। वेलोसिटी का है LT माइनस 1, तो M0 L1 T माइनस 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ का L1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो m की पावर 0 L की पावर 0 T की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू m की पावर 0। आप देखो L तो कैंसिल है, इसका मतलब L की पावर 0 है, T की पावर माइनस 1। तो दोनों साइड पे चेक कीजिएगा, ऑन लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड, ऐसे MLT, तो M 0 है, यहाँ पे भी 0 है, L दोनों साइड पे 0 है, T दोनों साइड पे माइनस 1 है। तो hence F is equal to V upon lambda is correct. This is correct.